कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में हाईवे इंजीनियरिंग या हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में, जहाँ कंक्रीट का भी उपयोग किए जाने का वर्णन दिया हुआ है। जब सुमंत राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर वापस आए और राम को वापस नहीं आया देखकर राजा दशरथ अधिक दुखित हुए, और क्योंकि वो असहनीय था, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नैनीहाल से भरत को और शत्रुघ्न को अयोध्या बुलाया गया। जब भरत को वास्तविकता का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए तथा उन्होंने यह घोषणा की कि अयोध्या की राजगद्दी पर तो राम ही बैठेंगे। पिता के अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म करने के बाद भरत ने वन में जाकर राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने और उन्हें वापस अयोध्या लाने का फैसला किया। सभी मंत्रियों और सैनिकों को वन में जाने की सूचना दी गई। यह जानने के बाद समस्त अयोध्यावासी साथ जाने को तैयार हुए। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जंगल से होकर जाना है तो सड़कें और रास्ते उनके लिए उपयुक्त होने चाहिए। जबकि राम वन में गए थे तो वहाँ बने पगडंडियों के सहारे से ही होकर निकल गए थे, लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। आजकल सड़कें यातायात के भार के अनुसार बनाई जाती है, जैसे ग्रामीण सड़कें सिंगल लेन सड़क हो, 2 लेन सड़क, 4 लेन सड़क, 6 लेन सड़क, और अब तो 8 लेन और 16 लेन के भी सड़कें बन रही है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़क बनाना चाहते हैं तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, किस स्थान पर सड़क बनानी चाहिए, उसका अलाइनमेंट, उसमें कौन सा शहर गांव आता है, इस क्षेत्र का भूभाग कितना गहरा है, इसमें कितनी नदियाँ और नाले आ रहे हैं, यहाँ किस प्रकार की मिट्टी है, यदि यह नरम या दलदली है तो इसकी ताकत बढ़ानी होगी, पथरीला है तो पत्थर फोड़ने पड़ेंगे। प्रारंभिक अध्ययन के बाद विस्तृत अध्ययन करना होता है। इन सभी प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे दिया गया है। भरत यहाँ अपने कर्मवीरों से कह रहे हैं कि सबसे पहले सूतकर्मी, जिसका अर्थ मतलब होता है धागे की मदद से लेआउट करने वाला, ऐसे सूतकर्मी को हमारी भाषा में सर्वेयर कहा जाता है। शुष्क भूमि का ज्ञान रखने वाले भूवैज्ञानिक को आज की भाषा में भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। खनिक जो जमीन खोदते हैं या सुरंगें आदि बनाते हैं, यांत्रिक खनिकों को खनन इंजीनियर कहते हैं या माइनिंग इंजीनियर कहते हैं, या आजकल खनन विशेषज्ञ कहा जाता है, जो आधुनिक मशीनरी से कम समय में बड़ी खुदाई करते हैं। इसके अतिरिक्त नदियों को पार करने के लिए तत्काल साधन उपलब्ध कराना, जैसे आज जब सेना अग्रिम पंक्ति पर आगे बढ़ रही हो, यदि नदी नाले आते हैं तो उन्हें पार करने के लिए तत्काल अर्थात चंद मिनटों में ब्रिज बना देना होता है। रामायण में दिया वर्णन उससे मेल खाता है, प्रतीत होता है। पूरे काम के लिए राजमिस्त्री, बढ़ई, पेड़ काटने वाले, क्षेत्र के जानकार, मूर्तिकार, सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड आदि साथ में थे। यहाँ वाल्मीकि ने यंत्र का भी उल्लेख किया है। अयोध्या से प्रयागराज तक सीधी रेखा में दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। आज के ज़माने में 180 किलोमीटर एक सड़क बनाने में 2 से 2.5 साल का समय लगता है, लेकिन रामायण में कितना समय लगा यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, फिर भी इस मार्ग को बनने में अधिक समय नहीं लगा, कुछ ही दिनों में बनाई गई, यह निश्चित है।
सड़क बनाते समय रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटना पड़ा, लेकिन बाद में हजारों पेड़ लगाए भी गए। सड़क में नदियों पर पुल बनाए गए, जहाँ जमीन गहरी थी वहाँ मिट्टी भरकर समतल कर दिया गया। मार्ग में पेयजल की सुविधा के लिए कुएं खोदे गए, तालाब बनाए गए, विशाल झीलें बनाई गई। आज भी हम चित्रकूट के दर्शन करने जाते हैं तो एक दर्शनीय स्थानों में से एक कुआं है जिसे भरतकूप के नाम से जाना जाता है। सड़क का अलाइनमेंट हो जाने के बाद, रास्ते की सभी बाधाएं दूर हो जाने के बाद बारी आती है सड़क की पहली परत की, जिसे बेस कोर्स कहा जाता है। इसके ऊपर की परत को वियरिंग कोट कहते हैं या सरफेस कोट कहते हैं। सड़क पर चलने वाले वाहनों के अधिक दबाव और घर्षण के कारण इस परत का बहुत मजबूत होना जरूरी है। आजकल इस कार्य के लिए डामर या कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। वाल्मीकि रामायण पढ़ते समय मुझे आश्चर्य हुआ कि उस काल में वियरिंग कोट के लिए कंक्रीट का प्रयोग किया जाता था। सर्ग 80 श्लोक संख्या 13 में उल्लेख किया है कि चूना, रेत और गिट्टी से के मिश्रण का उपयोग किया गया और इस मिश्रण को ससुधा कुट्टिमा तल कहा गया। मैंने संस्कृत विद्वानों से इस पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि सुधा का अर्थ चूना और ससुधा का अर्थ है चूने को संशोधित कर अर्थात मॉडिफाई कर ऐसा पदार्थ बनाना जो पेस्ट के लिए उपयोग में किया जाता है। चूने को संशोधित करने के लिए उसमें रेत मिलाकर चूना मॉर्टर तैयार किया जाता है। इस मसाले का उपयोग ईंटों को जोड़ने और प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। कुट्टिम का अर्थ होता है गिट्टी, बजरी या गिट्टी या जिसे एग्रीगेट कहते हैं हम। चूना, रेत और गिट्टी का उपयोग करके मिश्रण तैयार किया जाता है। इसे चूना कंक्रीट या लाइम कंक्रीट कहा गया है। बेशक उन्होंने चूने का कंक्रीट बनाया और उसे बिछाकर पक्का रास्ता बना दिया। आजकल हम चूने की जगह सीमेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें याद है कि कुछ दशक पहले तक छत बनाने के लिए चूने के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता था और इन पुरानी इमारतों में आज भी चूना कंक्रीट देखा जाता है। आज जब वाइब्रेटर हर जगह उपलब्ध नहीं थे, तब कंक्रीट को बांस से खोदकर या लकड़ी से पीटकर ठोस बनाया जाता था। ठीक यही पद्धति रामायण काल में भी प्रचलित थी। सर्ग 80 8 से 22 तक इतना ही नहीं, उन पर पानी भी छिड़का गया, जिसे आज क्योरिंग कहा जाता है। सड़क के दोनों ओर सुंदर पेड़ लगाए गए, फूलों के भी पेड़ लगाए गए। सैनिकों और नागरिकों के लिए सड़क पर जगह जगह विश्राम गृह और महल बनाकर सजाए गए। इस प्रकार भरत अपनी समस्त सेना अर्थात हाथी, घोड़े, रथों सहित वहाँ उपस्थित थे और समस्त अयोध्या वासियों की भारी भीड़ के साथ नवनिर्मित मार्ग पर राजमार्ग से चल पड़े। रास्ते में बने नदी के पुल या नालों की पुलिया पार करके उन्होंने चित्रकूट की ओर अपनी यात्रा शुरू की। आपकी जानकारी के लिए वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 79 श्लोक 7 से 17 तथा सर्ग 80 श्लोक 1 से 22 का हिंदी अनुवाद अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भरत ने एकत्रित मंत्रीगणों से कहा, सज्जनों, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। हमारे कुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। श्री राम हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए वे ही राजा होंगे। उनके स्थान पर मैं 14 वर्ष तक वन में रहूँगा। हम सभी को एक सर्वशक्तिमान चतुरंगिणी सेना तैयार करनी चाहिए। मैं अब अपने बड़े भाई श्री राम को वन से वापस लाऊंगा। अभिषेक के लिए एकत्रित की गई इन सभी सामग्रियों को आगे रखकर मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में जाऊंगा और वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अभिषेक करके उन्हें यज्ञ में से लाई गई अग्नि की तरह अयोध्या ले आऊँगा। परंतु इस कैकेयी को, जो मेरी माता कहलाती है, जिसके अंदर मातृत्व का लेश अंश मात्र भी शेष नहीं है, मैं कभी उसको सफल होने नहीं दूंगा।
श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं सुदूर वन में निवास करूँगा। कारीगरों को आगे बढ़ाकर रास्ता तैयार करना चाहिए, ऊंची नीची ज़मीन को समतल करना चाहिए और रास्ते में दुर्गम स्थानों को जानने वाले रक्षकों को अपने साथ रखना चाहिए। जब राजकुमार भरत ने श्री राम के लिए ऐसी बातें कही तो वहाँ आए सभी लोगों ने सुंदर एवं परम सुंदर कहकर इसका समर्थन किया। भरत के मुख से श्री राम को वापस लाने की कथा सुनकर सभा के सभी सदस्य और मंत्रियों सहित सभी राजकर्मचारी बहुत प्रसन्न हुए। उनका सारा दुख दूर हो गया और उन्होंने भरत से कहा, नरश्रेष्ठ, आपके आदेशानुसार सड़क के निर्माण के लिए शाही परिवार के प्रति वफादार कारीगरों और रक्षकों भेजा गया है। सर्ग 80। फिर ऐसे सूत्रकर्मी जो ऊंच नीच के साथ शुष्क और जलहीन भूमि का भी ज्ञान रखते हो, शिविर आदि बनाने के लिए सूत्र धारण करने में कुशल, शूरवीर जो अपने काम आदि में सदैव सावधान रहते हैं, जो भूमि खोदते हैं या सुरंग बनाते हैं, आदि वेतनभोगी कारीगर जो धारा को रोकते हैं, राजमिस्त्री, रथ और मशीनें आदि बनाने वाले लोग, बढ़ई, पथरक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, प्लास्टर करने वाले आदि को भेजा गया। जो बलवान पुरुष रुलक से चटाई, सूप आदि बनाते हो, चमड़े से काठी अर्थात मशक बनाते हो और रास्ते की विशेष जानकारी रखते हैं, सब ने पहले प्रस्थान किया। उस समय एक विशाल जन समुदाय रास्ता बनाने के लिए बड़े हर्ष के साथ वन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा। वह उसी प्रकार सुशोभित हुआ जैसे पूर्णिमा के समय ज्वार उठने पर समुद्र उस तीव्र वेग से सुशोभित होता है। मार्ग के निर्माण में कुशल श्रमिकों की विभिन्न टोलियां अपने औजारों के साथ कार्यस्थल की ओर रवाना हो गई। जो कारीगर सड़क बनाने में कुशल थे, उन्होंने अपनी टोलियों के साथ मार्ग बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वहाँ भी पेड़ लगाए जहाँ पेड़ नहीं थे। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ियों, छेनी, पत्थर तोड़ने वाले औजारों और दराती से वहाँ पेड़ और घास काटकर सड़क साफ कर दी। अन्य बलवानों ने कुछ कांस आदि झाड़ियाँ जिनकी जड़ें भूमि में गहरी तक जमाई हुई थी, उन्हें अपने हाथों से उखाड़कर फेंक दिया। वे सुदूर स्थानों पर खुदाई करके ऐसा कर रहे थे। अन्य लोग कुएं के लंबे लंबे छिद्रों को मिट्टी से भर रहे थे। जहाँ गहरी जगह होती है वहाँ चारों तरफ मिट्टी डालकर उसको समतल कर देते थे। उन्होंने वहाँ पुल बनाने योग्य पानी देखा, वहाँ पुल बनाए। जहाँ उन्हें पानी मिला वहाँ उन्होंने चट्टानी ज़मीन को खोदकर चिकना कर दिया और जहाँ उन्हें पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाना जरूरी था वहाँ बांध तोड़ दिए। इस तरह इतने अलग अलग भागों में वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से काम किया गया। छोटे झरने जिनका पानी सभी दिशाओं में बहता था, तुरंत अधिक पानी जमा करने के लिए सभी तरफ से बांध दिए गए। इस प्रकार थोड़े ही समय में उन्होंने अलग अलग आकृतियों के कई झीलें बनाई जो गहरे पानी से भरी होने के कारण समुद्र के समान थी। लविहीन स्थान पर विभिन्न प्रकार के कुएं और कुंड बनाए गए जिनके चारों ओर वेदियाँ अर्थात चबूतरियाँ बनाकर उन्हें सजाया गया। यहाँ पर मैं सर्ग 80 के श्लोक संख्या 12 और 13 को विशेष रूप से उद्धृत करना चाहूँगा, जिसमें कंक्रीट के बारे में कहा गया है जो मैंने पहले बताया था। श्लोक है, ससुधा कुट्टिम तलः प्रोपुष्पित महीरुह मतोदघृष्ट द्विजगणः पताकाभिर अलंकृतः चंदनोत्कास्यम सीकतो नाना कुसुमा भूषितः भय्या शोभत सेनाय पंथासुर पथोमह। इस प्रकार सेना का मार्ग देवताओं के मार्ग जैसा दिखने लगा। इसके फर्श पर चूना रेत का कंक्रीट फैलाया गया और इसे कूट कर जमा दिया गया। इसके दोनों तरफ के किनारों पर फूलों से सुशोभित पेड़ लगाए गए थे। वहाँ पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। पूरे मार्ग को झंडों से सजाया गया था।
चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया और अनेक प्रकार के फूलों से मार्ग को सजाया गया। यात्रा मार्ग में कुछ स्थानों पर विश्राम के लिए शिविर लगाए गए। भरत के आदेश से सतर्क अधिकारियों ने उचित सेवकों को उचित आदेश देकर उन स्थानों पर शिविर तंबू लगाए जहाँ स्वादिष्ट फलों के पेड़ों की प्रचुर मात्रा थी। सभी शिविरों को भरत की रुचि के अनुसार सजाया और संवारा गया था। वास्तुकर्म के प्रसिद्ध विद्वानों ने श्रेष्ठ नक्षत्रों एवं मुहूर्तों पे महात्मा भरत के प्रवास के लिए बनाए गए स्थानों की प्रतिष्ठा की है। मार्ग में बने विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान सुंदर लग रहे थे। उनके चारों ओर खाई खोद दी गई थी, गंदगी के ढेर बना दिए गए थे। रहूतियों के बीच इंद्रनील मोतियों से बनी प्रतिमाएं सजाई गई थी। विश्राम स्थलों का गलियां और शादिकाओं के कारण विशेष सौंदर्य प्रदान किया गया था। राजनीतिकों के घरों और धर्मस्थलों को विशेष रूप से सजाया गया था। शिविर अपने राजनीतिकों के घरों और धर्मस्थलों के साथ चूने से पुती प्राचीर से घिरा हुआ था। सभी विश्राम स्थलों को झंडों से सजाया गया था। हर जगह बड़ी बड़ी सड़कें खूबसूरती से बनाई गई थी। सभी शिविरों को विटांग्स अर्थात कबूतरों के बसेर के ऊंचे विमानों द्वारा अत्यधिक सजाया गया था। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित शीतल निर्मल जल से भरा हुआ तथा बड़ी मछलियों के लिए भरा हुआ गंगा के तट तक बना हुआ सुंदर राजमार्ग उस समय अत्यंत सुंदर लग रहा था। इसे अच्छे कारीगरों ने बनाया था। रात्रि के समय वो चंद्रमा और तारों से प्रकाशित स्वच्छ आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इस तरह इस सर्ग में हाईवे निर्माण की सभी विधाओं का वर्णन दिया गया है। धन्यवाद।